हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2011 के इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ। एक हाइट पर रीच करती है जो कि अर्थ की रेडियस के बराबर है बिफोर रिटर्निंग टू अर्थ। क्वेश्चन में बोला है कि पावर एग्जर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटेस्ट कब होगा और 4 थ्योरेटिकल ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल है, इसलिए चारों ऑप्शंस पढ़कर ही आप अपना आंसर टिक करिएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको ये एडवाइस दे चुका हूँ और ये नीट का एक तरीका है। देखिए 2009-2010 क्वेश्चन मेजरली जो थे वो पावर के कंसेप्ट पे आपको एंगेज कर रहे थे। 2011 के क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ही ज़्यादा खिलाने की कोशिश की गई है, यानी यहाँ आपके कंसेप्ट्स को रादर देन न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल लेवल पे चेक करने की कोशिश की गई है कि क्या आपको क्लैरिटी है। केवल फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पावर की बात कर रहा है। पावर में ये कौन सी पावर हमसे मांग रहा है? क्योंकि पावर तो 3 तरीके की होती हैं, आपकी एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर और नेट पावर। ऑप्शंस पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ इंस्टेंटेनियस पावर की बात हो रही है क्योंकि अलग अलग इंस्टेंट्स की बात यहाँ पर की गई है। इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इसका मतलब अगर हमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो हमें एफ वी कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। और ये मैक्सिमम कब हो सकती है? इट विल बी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब हो सकती है? जब पहला आपका थीटा क्या हो? 0 डिग्री, यानी आपका फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो। दूसरा कब हो सकती है? जब आपका फोर्स क्या हो? मैक्सिमम हो, या आपकी वेलोसिटी क्या हो? मैक्सिमम हो। ये कंडीशन सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन में फुलफिल होंगी वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि उसी केस में आपकी इंस्टेंटेनियस पावर मैक्सिमम होगी। जैसे पहले ऑप्शन में कहा है कि उस इंस्टेंट पर जब ये मैक्सिमम हाइट पर होता है, तो देखिए मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। वेलोसिटी 0 होते ही आपका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इन तीनों में से अगर कोई भी 0 हुआ, फोर्स, वेलोसिटी और कॉस थीटा में से, तो आपकी पावर 0 आएगी। तो ये ऑप्शन तो चला गया। बी में कहा है उस इंस्टेंट से पहले जब ये अर्थ से हिट करता है, तो अर्थ से हिट करने से ठीक पहले क्या होगा? एक तो इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, दूसरा फोर्स मैक्सिमम होगा, तीसरा आपके फोर्स और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। mg फोर्स डाउनवर्ड होगा, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड होगी। तो बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरे ऑप्शन में कहा है कि ये रिमेन रहता है कांस्टेंट ऑल थ्रू। तो देखिए हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हाइट के साथ बदलता है, और यहाँ तो हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में दी हुई है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड में क्या होगा? फोर्स होगा डाउनवर्ड, वेलोसिटी होगी अपवर्ड, तो आपकी इंस्टेंटेनियस पावर नेगेटिव होगी। हमें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर पॉजिटिव मैक्सिमम चाहिए, तो फिर एक ही ऑप्शन है जो हमें सही आंसर दे रहा है और वो है बी ऑप्शन। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। ट्विस्टेड क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखने के लिए और मेरे क्वेश्चंस के टेक्स्ट फॉर्मेट में सोल्यूशन देखने के लिए आप मेरे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं। टिप्स ऑफ द डे के लिए फेसबुक पेज और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं।